हेलो एंड वेलकम बैक अगेन इन अ टोकर सीरीज। दिस इज अब्दुल्ला। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक अपना कस्टम इमेज बनाया था। अब आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली दो कमांड जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ की थी, एक एंट्री पॉइंट किया था और एक सीएमडी किया। तो इनका एक तो डिफरेंस देख लेते हैं क्या है और किसको आप डोकर फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं या किसको नहीं कर सकते, तो वो भी देख लेते हैं। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इन दोनों कमांड्स को आप एज अ एंड कमांड अपनी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल एंट्री पॉइंट भी लिख सकते हैं, सिंपल सीएमडी भी लिख सकते हैं एंड पे। लाइक उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो भी कमांड यूज़ करना चाहते हैं एज पर योर कन्वीनियंस आप कर सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो मेन डिफरेंस है एंट्री पॉइंट के अंदर और सीएमडी के अंदर, वो क्या है? एंट्री पॉइंट और सीएमडी के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एंट्री पॉइंट को आप ओवरराइट नहीं कर सकते। लाइक जिस तरह से अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से सीएमडी को ओवरराइट कर रहे हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक यहाँ पर हमने क्या किया, और डोकर रन लास्ट टाइम पे हमने एक इमेज बनाया था, फर्स्ट इमेज। और लास्ट टाइम आपको याद है हमने इसको रन किया था तो किसको पिंग कर रहा है? गूगल को। लेकिन अब सॉरी, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। लेकिन अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लास्ट टाइम पे अगर आपको यहाँ पर याद होगा, देखिए मैंने google.com लिखा हुआ था, तो पिंग और google.com। अब इसको हम क्या करते हैं, मैं करता हूँ जी 8.8 को मैं पिंग कर रहा हूँ। देखिए 8.8 को पिंग कर दिया। अब जो अगर मैं यहाँ से इसके अंदर से सीएमडी हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं सीएमडी यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल पिंग की जो कमांड है और इसको मैं ये कहता हूँ कि जी पिंग। और अगेन अगर आप एंट्री पॉइंट पे यहाँ पर आप जब मैंने एंट्री पॉइंट लिखा था तो आपने ये देखा होगा, ये सबसे जो पहला पहला पैरामीटर होता है ये बेसिकली आपका एग्जीक्यूटेबल होता है। और दूसरा जो होता है वो सारा उसका आर्गुमेंट होता है। लाइक मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो कमांड्स देखनी है। ls माइनस ls क्या है? ls कमांड है लिस्ट करने की। मैंने ls किया तो ये ls के बाद जो भी मैं उसको दे रहा हूँ, लाइक -l दिया तो ये आर्गुमेंट है उसका। उसके बाद मैंने ls माइनस lha दिया तो मैंने उसको 3 आर्गुमेंट दिया है। इन एक्चुअल केस उसको मैंने क्या कहा, -l -h, और उसके बाद मैंने उसको कहा -a। तो ये देखें, ये सेम एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैंने ऊपर रन किया। आपने अलग अलग आर्गुमेंट दिए या आपने एक ही हाइफन लगा के तो आपने मल्टीपल आर्गुमेंट्स उसको जो है वो पास ऑन कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने पिंग का एक आर्गुमेंट एक एग्जीक्यूटेबल कमांड रखी थी और फिर मैंने उसे आर्गुमेंट दिया सीएमडी के थ्रू, ताकि मैं जो पिंग है, क्योंकि मैं इस कंटेनर के अंदर हमेशा पिंग ही करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं करना चाह रहा। लेकिन पिंग मैं अपनी मर्जी से, लाइक किसको मैंने पिंग करना है वो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जी हम ये देखने के लिए सिंपल के एंट्री पॉइंट और सीएमडी के अंदर मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि एंट्री पॉइंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर एक्सटेंड होता है, लाइक पिंग एज इट इज रहेगा। आपका जो एंड पे आर्गुमेंट है वो आपका जो भी आपने कमांड लिखी हुई है उसके अंदर वो एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट उसके साथ चीजें अपेंड होती जाएंगी, ठीक है। रिप्लेस कुछ नहीं होगा उसके अंदर। ये नहीं हो सकता कि आपने पिंग google.com लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे, अब बाहर से आपने सिंपल a.8 लिख दिया तो वो google.com को रिप्लेस करेगा a.8 के साथ। नहीं, वो करेगा पिंग google.com और फिर स्पेस के बाद आपका a.8 भी आ जाएगा उसके अंदर। तो ये चीज उसके अंदर बेसिकली ऐड ऑन हो जाती है, यानी कि आपके पास एक कमांड है तो साथ उसके बाद दूसरी कमांड उसके अंदर अपेंड होगी। हम डॉकर फाइल को ओपन करते हैं और इसके अंदर मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, तो हम बिल्ड कर लेते हैं डॉकर बिल्ड और फर्स्ट इमेज हम इसको कर लेते हैं 2, ठीक है। ताकि हम, अब हमने क्या किया, सीएमडी को हमने इसमें से बंद कर दिया। अब सिंपल हमारे पास पिंग लिखा हुआ है, हम उसको देख लेते हैं कि कैसे है। मैंने बिल्ड कर दिया, उसके बाद अगेन वही मैं ऊपर वाली जो कमांड है वो रन करता हूँ। यहाँ पर देखें,
यहाँ पर मैंने सिंपल इसको 2 वाले को चलाता हूँ तो देखिए कुछ नहीं हुआ। उसने क्या कहा, उसने मुझे कहा कि पिंग आपने सिंपल रख दिया, अब उसके बाद आपने आके क्या रन करना है। लाइक मैं कहता हूँ कि जी आप अगर आप सिंपल सिस्टम पे भी आप रन आके करते हैं ना, मैंने पिंग रन किया तो देखें यहाँ पर भी उसने मुझे वही ऑप्शन दिए, वो अल्पाइन के अंदर जो उसके ऑप्शन थे उसने वो दे दिए। अब यहाँ पर मैंने किसको पिंग करना है, मैं कहता हूँ मैंने 8.8.8 को पिंग करना है। एंटर किया, अब देखिए अब वो पिंग होना शुरू हो गया। अब इसके आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मैंने कहा था कि कोई चीज आपकी यहाँ पर बेसिकली क्या है कि रिप्लेस नहीं आप कर सकते। अब यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम पे पिंग तो उसके अंदर लिखा हुआ है, और अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पर उसको अगेन जो है वो पिंग डाल दूँ, मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ पिंग लिख देता हूँ, या मैं कहता हूँ जी टेलनेट कर लो इसको। ठीक है, टेलनेट कर लिया हमने हमने कहा जी 53 को टेलनेट कर दो। देखो एंटर किया, उसने कुछ नहीं किया। अब पता कैसे चलेगा कि उसने क्या कमांड किया, उसके अंदर वाकई में उसने अपेंड की है या उसने वो पिंग को रिप्लेस करके टेलनेट के साथ कर दिया। देखते हैं, देखें यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली आपके पास क्या हुआ, उसने पिंग किया, साथ उसने टेलनेट को अपेंड किया और साथ उसने 8.8 को। लेकिन लास्ट टाइम पे जब हमने सिंपल सिंपल रन किया था तो उसने क्या किया, सिंपल पिंग रन किया, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद उसने क्या, मैंने 8.8 एंड पे लिखा तो उसने उसके साथ वो अपेंड कर दिया, पिंग के साथ अपेंड कर दिया। और फिर जब मैंने टेलनेट 8.8 लिखा तो उसने टेलनेट भी अपेंड कर दिया और 8.8 भी अपेंड कर दिया। तो ये बेसिकली एंट्री पॉइंट आपका जो है वो क्या करता है, वो जो भी आपने उसके अंदर कमांड लिखती है वो रिप्लेस नहीं होगी, वो एज इट इज चलेगी। आप आर्गुमेंट चेंज कर सकते हैं। आर्गुमेंट जो है वो आप लाइक ls माइनस LHA जैसे मैंने आपको कहा है, तो आपने एक l का आर्गुमेंट दिया हुआ और आप कहते हैं कि a और h भी उसके साथ अपेंड हो जाए, तो वो उसके साथ अपेंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ बेसिकली, लेकिन जो ls है और -l अगर आपने लिखा हुआ है तो वो एज इट इज रहेगा, वो रिप्लेस नहीं हो सकता। CMD के अंदर क्या होता है कि आपकी पूरी कमांड रिप्लेस हो जाती है। आपने लाइक पिंग लिखा तो वहां आपने टेलनेट उसको कर दिया तो वो पूरी रिप्लेस हो जाएंगी। इसी तरह से हम एंट्री पॉइंट और CMD को दोनों को अगर हम मिला के इकट्ठा यूज करेंगे तो उसमें ये होता है कि जो हम एंट्री पॉइंट लेके आ रहे होते हैं, एंट्री पॉइंट लाइक मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिख लिया और मैंने उसको 5 7 या 8 आर्गुमेंट हो उसके अंदर कि जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 आर्गुमेंट है मेरे पास, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और मेरे पास 2 आर्गुमेंट है। एक आर्गुमेंट है जो डेवलपमेंट को प्रेजेंट करता है, लाइक मैं कहता हूँ कि एक डेवलपर ने काम करना है तो सिंपल आप CMD के अंदर जाके लिख दो डेवलपमेंट या डेव कर दो, तो वो क्या करेगा, वो जो इन्वायरमेंट रन करेगा वो डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट रन कर देगा। दूसरा मैं कहता हूँ कि जो प्रोडक्शन का है, मैंने उसको कहा कि उसको सिंपल प्रोडक्शन लिख दो और मैंने स्क्रिप्ट अपना लिख दिया, उसके अंदर मैं आर्गुमेंट लेता हूँ जी। फर्स्ट अगर आर्गुमेंट है आपके पास लाइक $1 इज इक्वल टू वट एवर जो भी मेरे का डेव है या प्रोडक्शन है, अगर उनमें से कोई भी आर्गुमेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली जो कमांड्स है वो रन होनी चाहिए, वो एंट्री पॉइंट से रन होंगी। तो एंट्री पॉइंट मैंने लिख लिया कि जो भी मेरा आर्गुमेंट होगा, एंट्री पॉइंट बैश का मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया और आर्गुमेंट मैंने उसका लिया CMD से। अब मेरे पास ये ईज है कि मैं उसको लाइक मुझे बार बार जाके इमेज बिल्ड नहीं करना पड़ रहा, बल्कि मैंने अपना जो इमेज एक दफा बिल्ड किया उसके अंदर सिंपल इन्वायरमेंट सेट किया और बाय से मैंने उसको आर्गुमेंट पास ऑन कर दिया कि जी इसके साथ ये इस बेसिकली इन्वायरमेंट के अंदर उसको रन कर दो, लाइक डेव पे रन कर दो या प्रोडक्शन पे रन कर दो। अब हम CMD को देखते हैं कि CMD जो है वो बेसिकली किस तरह से मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। देखें, मैं इसको बंद कर देता हूँ और CMD को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 चीजें बेसिकली होगी। एक तो हम लिखेंगे पिंग, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल कमांड है जो हमने लिखनी है, और उसके बाद कामा सेपरेटेड ये आर्गुमेंट्स हैं, आप 2 3 4 5 जितने आर्गुमेंट्स हैं आप वो दे सकते हैं। अब मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ, सॉरी टोकर बिल्ड, और मैंने इसको कर दिया 3। ठीक है, अब देखें डोकर रन, सॉरी इसको कर लेते हैं जनाब 3। देखिए अब उसमें जो CMD मेरी लिखी हुई है वो लिखी हुई है पिंग google.com, मैंने किया तो उसने गूगल को पिंग करना शुरू कर दिया। इसको मैं रिप्लेस करता हूँ किसके साथ, 8.8.8 के साथ।
सॉरी, अब उसमें क्या था, मेरे पास कमांड पूरी थी, तो मैंने क्या करना है, पिंग 8.8.8। देखिए अब ये उसने पूरी कमांड रिप्लेस कर दी। अब मैं दोबारा जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इस ये ना बेसिकली कमांड लिखो ls-l कर दो। देखो उसने मेरी पूरी कमांड रिप्लेस कर दी है। लाइक जो भी मैं कमांड दे रहा हूँ, मेरा एग्जीक्यूटेबल भी चेंज हो रहा है और मेरा जो आर्गुमेंट है वो भी चेंज हो रहा है उसके साथ। और लेकिन एंट्री पॉइंट के अंदर जब हमने देखा था, लाइक मैं यहाँ पर डोकर ps-a करता हूँ, तो एंट्री पॉइंट के अंदर देखें, जब मैंने पिंग लिखा हुआ था सैंपल, तो पिंग को जब मैंने a.8 किया था तो वो चला था। लेकिन जब पिंग के साथ मैंने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की, कि मैंने कहा कि मैं टेलनेट करता हूँ, लाइक जैसे ऊपर मैंने ls-l कर दिया, तो मैंने टेलनेट करने की कोशिश की, तो उसने पिंग के साथ उसको अपेंड कर दिया, लाइक उसने टेलनेट भी लिख दिया और a.8 भी लिख दिया। लेकिन CMD के अंदर उसने क्या किया, CMD के अंदर उसने यहाँ पर जब मैंने उसको पिंग जो फर्स्ट मैंने चलाया, अभी पिंग चलाया, उसके बाद ये सॉरी पिंग गूगल चलाया, उसने आर्गुमेंट नहीं लिया यहाँ पर उसने क्या मुझे कहा कि दोनों चीजें आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप पूरी कमांड रिप्लेस हो रही है आपकी। तो अब यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल कुछ नहीं था, लाइक उसको मैंने कोई ये नहीं बताया कि मैं a.8 के साथ क्या करना चाह रहा हूँ, उसको पिंग करना चाह रहा हूँ कुछ भी। तो मैंने उसको पिंग कमांड दी और प्लस मैंने उसको आर्गुमेंट दे दिया, तो उसने पूरी कमांड रिप्लेस कर दी पिंग google.com की पिंग a.a.a.8 के साथ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा अब इसकी मैं कमांड ही पूरी रिप्लेस कर देता हूँ, लाइक ये है तो मैं सिंपल ls चला लेता हूँ। तो मैंने ls सिंपल चलाया, तो उसने पूरा मुझे ls करके दिखा दिया। तो ये मेजर डिफरेंस है जो एंट्री पॉइंट और CMD के अंदर आपने जब भी यूज करना है, तो मैं हाईली रिकमेंड ये करूंगा कि आप एंट्री पॉइंट और CMD दोनों ही जो है वो यूज करें मिक्स। एंट्री पॉइंट आपका वो पॉइंट होना चाहिए जो आपने लाइक कोई भी स्क्रिप्ट लिख लिया है या कुछ भी व्हाटएवर जो भी आप जो है वो एंट्री पॉइंट अपना बनाते हैं, और आपकी जो CMD है वो आपको ये ईज देती है कि वहाँ आप आर्गुमेंट पास ऑन कर सकें। तो आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा यूज़ करें। आप अकेली को भी लाइक आपने CMD को अकेले को भी यूज़ किया, एंट्री पॉइंट को भी यूज़ किया, कोई डिफरेंस नहीं है, आप कर सकते हैं उससे। ये नहीं है कि आपको कंटेनर रुक जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपने कमांड रन की होगी वो आपकी कमांड रन होगी, अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो वो चलता रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली फिर बाकी जो कमांड्स हैं वो देखते हैं।